चलिए, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सभी लोग जानते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। क्लियर बात है सबको, है ना? ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब सबको पता है कि इसकी बेटा रूट्स बोल लो या जीरोस बोल लो इसी को, या फिर सॉल्यूशन। ये कितने निकलेंगे बेटा? 2। और ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होती बेटा x की वैल्यू। चाहे तुम बोल लो x की वैल्यू निकालो या रूट्स निकालो या जीरोस निकालो या सॉल्यूशंस निकालो, बात सेम है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, 2 पावर है तो 2 ही निकलते हैं, जिनको हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अल्फा और बीटा। अब ये जो 2 वैल्यू निकलती हैं ये जरूरी नहीं है हमेशा निकले, ठीक है? कभी ये रियल निकलेंगी, कभी ये रियल नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है दोनों इक्वल निकलती हैं, x की पहली वैल्यू भी सेम है और दूसरी भी सेम। ऐसा पढ़ा था तुमने, एक क्वेश्चन था जिसमें 1/4 आई थी पहली भी और दूसरी भी 1/4 आई थी, याद करो। तो कभी कभी है कि रियल निकलेंगी, कभी कभी ये इक्वल होंगी दोनों, और कभी कभी नो रियल। इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। इसका डिस्क्रिप्शन में जो कंसेप्ट है वो आपका आएगा 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक चैप्टर आएगा जिसमें इमेजिनरी रूट्स के बारे में ही पढ़ा जाता है, ठीक है? अब देखो, अब इनको निकालने का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया एक साइंटिस्ट ने। जैसे अभी तक आप लोग निकालते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता, मान लो नहीं तोड़ पा रहे दो हिस्सों में, तो एक बढ़िया फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगाओ डायरेक्ट आंसर पाओ। क्या है फॉर्मूला? x इक्वल, यानी कि x की डायरेक्ट की वैल्यू निकल रही है भाई साहब, क्या है बताओ? -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। वो स्प्लिट वगैरह करना छोड़ दो, जिन पे स्प्लिट में दिमाग नहीं लग रहा जैसे आदत से तुम पे, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। और ये सब तुम्हें पता ही है, ये सब तुम कहां से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल दोगे कि नहीं? अब साथ ही साथ मैं क्योंकि पढ़ाता बहुत अच्छा हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल भी साथ में दे देता हूं। एक मुझे क्वेश्चन बोल दो जो तुमने पहले किया था, किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब अपन इससे करते देखते हैं सेम आंसर आता है या नहीं आता। तो एक कोई बोल दो बेटा जल्दी से। अब इसी का एग्जांपल ले रहे हैं ना, देखो रूट वाला बोला लड़के ने 7x + 5√2। तो अब जितने भी लोग ईमानदार हैं वो क्या ये कह सकते हैं a की वैल्यू क्या है? √2। ax² नहीं होता, ax², तो x² के साथ जो है वो a है। देखो भाई साहब, b की वैल्यू क्या है बेटा? 7 बताओ, ईमानदारी से पता है। c की वैल्यू 5। अब मैंने क्या बताया कि दिमाग नहीं लगाना, केवल डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल दो। इसको बेटा एक नाम भी देते हैं, मैं नाम भी बता देता हूं। इसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक क्या फॉर्मूला। तुम्हें तो पता था पहले से, है ना? मैंने लिख दिया था, आधा तक है फॉर्मूला ही बन रहा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा तो डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, -b की वैल्यू बेटा 7, ठीक है बात? प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि 2 वैल्यू निकलती थी, याद कर लो, एक आएगी प्लस से एक आएगी माइनस, इसलिए वो, ठीक है? रूट के अंदर b वाले का स्क्वायर, देखो बिल्कुल वही काम कर रहा हूं जो है, -4, a की वैल्यू √2 और बेटा b की वैल्यू 5√2। बताओ ईमानदारी से यही आएगा। और पूरे के अपॉन में, याद रखो पूरे के अपॉन में क्या आएगा? 2a, तो 2 × √2। बताओ ईमानदारी से सही काम चल रहा है ना? अब देखो इधर आ जाओ, x बराबर, इसका कुछ नहीं कर सकते, -7 वैसे का वैसा, प्लस माइनस, अब रूट के अंदर को सॉल्व करो। और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा लेना। 7 का स्क्वायर -4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से, 20, और √2 का √2 से 2, और 20 × 2 40, और ये क्या था? 49 में से 40 गया
बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये फाइनली ये बना -7 प्लस माइनस और √9 किसका होता है? और अपॉन में 2√2। सर क्या ये आंसर है? नहीं, अभी प्लस माइनस साइन चल रहा है तो कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस ले लो। देखो मैं लिख देता हूं पॉजिटिव साइन। जब मैं पॉजिटिव लूंगा ये वाला तो x बराबर क्या आएगा? -7 प्लस का 3 अपॉन में 2√2। बताओ -7 और 3 कितना हो जाएगा? -4 होगा कि नहीं? अरे बोल तो दिया करो। अपॉन में क्या है? 2√2 और 2 से बेटा ये 4 कट गया 2 बार तो आंसर क्या है? -2 अपॉन। और अपॉन में जब भी रूट हो तो क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। भूल गए? अगर वैसे तो यहीं पे ही छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक चल रहे हो, 9th मैंने पढ़ाई है, मैंने सिखाया भाई साहब अपॉन में रूट होता है तो रैशनलाइजेशन किया जाता है और बहुत आसान होता है रैशनलाइजेशन करना। नीचे रूट है, केवल रूट का ऊपर कर दो और सिखाया था। तो भाई साहब क्या होगा? ऊपर आ जाएगा -2√2, नीचे आ जाएगा 2, फिर 2 से 2 तो फाइनल आंसर क्या है? -√2। और इसी तरह क्या करोगे? एक बार क्या लोगे? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लोगे तो x बराबर -7 -3/2 है कि नहीं? तो -10 सॉरी -10 -10/2√2। अब 2 से ये कट गया बेटा 5 बार, ठीक है? तो क्या आ गया? -5 अपॉन। वैसे तो यही आंसर छोड़ दिया था हमने उस टाइम पे, देख लेना चाहे, लेकिन अभी तुम रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। तो √2 का ऊपर करोगे, √2 का तो ऊपर आ जाएगा -5√2 और नीचे आ जाएगा 2 √2। नहीं आई बात समझ? तो ये है फाइनल सॉल्यूशन। ये मैंने तुम्हें सिखाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और इसकी मदद से हमें स्प्लिटिंग नहीं करना होता, डायरेक्ट ये आंसर आ जाए। यही आ रहा होगा। और पहले वाले का यहीं पे छोड़ दिया था मैंने उस टाइम पे, ये वाले पे, ठीक है? ऐसे ही कराया था, रैशनलाइजेशन कराया? नहीं रैशनलाइजेशन नहीं कराया, लेकिन उसमें डायरेक्टली माइनस का रूट डायरेक्ट ही वो आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने देखो आएगा तो आंसर वही जो मैं कराऊंगा, ठीक है? बस सीख लो। तो सर इनमें से सही कौन सा है? ये पॉजिटिव दोनों सही है। अगर बोर्ड ज्यादा सही बोले तो ये वाला है, बोर्ड के पेपर में ज्यादा सही है तो ये वाला है। कभी भी अपॉन में रूट आए कहां पर तो रैशनलाइजेशन कर दो। अब नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट करें। जब तक हम बताते हैं, हमारे ऑनलाइन जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और अपना प्यार देते रहें, साथ ही साथ बढ़िया से सीखते रहें। और कोई डाउट अगर हो या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें। चलो ईमानदारी से, ये समझ में आ गया फॉर्मूला? तो अब देखो इसी से बेस होगा। देखो रूट के अंदर कभी तुमने नेगेटिव वैल्यू देखी जीवन में? रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कभी हमेशा देखा हो तो √5, √7, √8, कभी रूट नेगेटिव देखा? नहीं। तो जैसे रूट नेगेटिव आ जाए इसका मतलब वहां पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। करते क्या होता है? करते तो तब ना जब रियल वैल्यू आए। तुम लोग बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते क्या? चलो देखो, तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें x की वैल्यू निकालने का सर आपने फॉर्मूला बताया -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये सबको याद हो जाता है। तो सर रूट एक बार आ रहा है और आपने बता दिया कि रूट पे ही डिपेंड करता है कि वो रियल वैल्यू आएगी या अगर रूट पॉजिटिव है तो रियल वैल्यू आएगी और नेगेटिव है तो नहीं आएगी। और अगर 0 हो गया रूट तो आएगी दोनों इक्वल। तो बेटा दोनों इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर रूट 0 हो गया तो ये प्लस माइनस साइन का काम, तो दोनों रूट इस समय क्या आएंगे? अब इक्वल वाले आएंगे। 3 कंडीशन बनेगी, तीनों मैंने समझा दी, मैं लिखवा भी देता हूं। देखो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? कभी ये शब्द आ जाए तो अभी पहचान जाना, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से शो करते हैं। इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। एक्चुअल में यही रूट वाली वैल्यू को क्या बोल देते हैं? डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है, इसी पे डिपेंड करेगा रूट कैसे होंगे। देखो कैसे करेगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, 0 से, जैसे कि √5, √10, √9, √15, है ना, समझ रहे हो, 0 से बड़ी, सर ये भी पॉजिटिव 5, 10, 15, 20 पॉजिटिव वैल्यू, तो बेटा इस समय क्या होंगे बेटा, रूट्स आर रियल, यानी कि रियल वैल्यू निकल कर आएगी। आपको एक प्रॉपर वैल्यू, तुम दिमाग चलाया करो, पहली बात तो घर पे पहुंच जाते तुम, क्या आज पहुंचा नहीं लगाया था, मम्मी ने 2 ताने मारे, हाँ, इस पे दिमाग चलाया करो। मैंने बोला रूट मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू रियल आएगी, कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 0 से यानी कि पॉजिटिव हो। दूसरा केस मैंने बताया, अगर ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, और 0 हो गई तो इसका मतलब क्या, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये प्लस माइनस का मतलब खत्म हो गया, तो मतलब a की वैल्यू निकलेगी वही सेम होगी दोनों, मतलब रूट तो 2 ही माने जाएंगे लेकिन सेम माने जाएंगे। तो इस समय क्या होंगे बेटा, इक्वल रूट्स। कैसे होंगे, मतलब x की दोनों वैल्यू सेम होंगी, और ये वाली कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बोलेगा इक्वल रूट्स हैं, क्या बोलेगा, तो तुम समझ जाना तुरंत, जैसे ही वो बोले इक्वल रूट्स हैं तो तुम क्या बोलोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन अभी आएगी। और तीसरी तो तुम अब समझ गए होगे वैसे तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो, 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव। तुम यहीं पे रखो यार, तुम नहीं हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो, नेगेटिव। और क्या बोलेंगे, कैसा हो, नेगेटिव तो तुमने सुन लिया, मैंने चिल्ला के बोल रहा था, और क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तभी तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। और ये सब भी मैंने दोहराया था, 0 से छोटा हो, और कंडीशन भी वही लगी है, 0 बड़ा है, 0 की तरफ देखो, वो सिखाते थे बचपन में, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, तो 0 बड़ा है तो ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो बेटा क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि इस कंडीशन में रियल रूट्स नहीं है, या फिर ऐसा भी, हाँ, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ये लिखा तो भाई साहब ध्यान से देखो, NA इमेजिनरी, ठीक है, तीनों कंडीशन क्लियर हो गई, तो नोट कर लो फिर सर क्या कर रहे हो। अब ईमानदारी से पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ तो पता ही, आगे करके भी ला दो, ये वाली एक्सरसाइज तो हटा दो, ठीक है बेटा, सीधे तुम्हारी चौथी एक्सरसाइज आएगी। पुरानी बुक में डायरेक्ट 4th एक्सरसाइज आएगी, नई बुक में 4.3, नई बुक में 4.3, पुरानी अब पता करो। तुम्हारी पहला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम, यदि रियल है तो फाइंड करो। तो अब तुम्हें पता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, पता चल जाएगा रियल है या नहीं है। रियल 2 कंडीशन में होता है, पहले वाली कंडीशन में भी रियल होता है और दूसरे में भी, चार्टा मारो खींच के, तीसरे में तो नो रियल रूट्स होते हैं। कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं, सही बोला तुम उसका इतना सपोर्ट क्यों नहीं था, वेरी गुड, ऐसे हंसी मजाक का माहौल बनाए रहने का, तो बुरा वो माना नहीं, तुम बोल के मनवा दोगे। चलो इधर 2x² माइनस 3x, और नेचर ऑफ द रूट चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सबको पता है ये a की वैल्यू है, ये वाली b की वैल्यू और ये वाली c की वैल्यू, तो रख दो बेटा। चलो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, साइन को भी ध्यान दिया करो, माइनस का 4, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा कितना बेटा
अरे जल्दी बोलो 40, तो कितना आ गया माइनस का 31। अब माइनस 31 क्योंकि क्या होता है 0 से छोटा, तो क्या आएगा, क्या आएगा, नो रियल रूट्स, यानी कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, और नहीं है तो उन्हें फाइंड आउट करना ही नहीं है। उसने सही बोला, वो आराम से आया, वो पहले करने वाला मेरे से करना ही नहीं है। रियल होते तो बस कैसे भी कर दो फिर तो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दो और चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दो फिर तो। पहला अब कर लोगे बेटा तीनों ऐसे ही करने। सबसे पहले ये चेक करो रियल है या, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत निकालनी भी नहीं है, और अगर है तो दो मेथड सिखा दिए मैंने तुम्हें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और किसी से भी निकाल दो। ठीक है बात, चलो नोट करो इसे जल्दी से। चलो देखो इधर, तुम रहने दो यार, तीनों क्वेश्चन कर लोगे। अब बेटा सेकंड वाला पढ़ लो। आप देखो पहले ही बोल दिया इक्वल, और जैसे इक्वल रूट बोला तुम्हारे दिमाग में क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रखेंगे। बताओ आया कि नहीं आया दिमाग में, मैंने पहले बोला था इंपॉर्टेंट है। अब बोल दिया उन्होंने इक्वल रूट, पहले ही बोल दिया। अब रूट पता नहीं करना कैसे, उन्होंने खुद बोल रखा है दोनों बराबर है, और बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा बस। और के वगैरह जो दिया अननोन वो निकल के, लेकिन पहला रूल क्या बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहला रूल क्या बताया ये बता दो मुझे, कि देखो वो लाइन से लगे हैं या पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला। तो मैं सेकंड वाला करा रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग है ना। ये अपना सब लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए देखिए एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन है, और पुरानी बुक वालों में 4.4 के सेकंड का सेकंड है। तो क्या है, के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 है ना, यही है कि नहीं। अब मैंने पहले ही रूल सिखा दिया, मैं इसीलिए जो बात बोलता हूँ एक एक ध्यान से सुना करो। पहले ही सिखा दिया कि पहले इक्वेशन क्या होगी कि ऑर्डर में, पहले ax स्क्वायर वाला आएगा फिर bx प्लस c, नहीं है तो बनाओ तो क्या हो सकता है, ब्रैकेट लगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो बेटा k तो k रहेगा, x 2 हो जाएंगे, फिर बेटा यही जाएंगे उसको माइनस 2 k x और प्लस 6। अब बेटा ये है वैल्यू किसकी, a की, ये वाली वैल्यू है किसकी, b की, और ये वाली वैल्यू है किसकी, c की। बस अब तो तुम्हें क्या लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ऊपर लिख देना, मैंने लिखा नहीं, क्यों लिखा इसको इक्वल टू 0, क्योंकि कैसे रूट हैं, इक्वल रूट्स हैं, इसलिए ये कंडीशन लग रही है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता ही है बेटा क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से किया करो काम, बी की वैल्यू क्या है, a x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर के साथ वाले को a बोलते हैं, इसी तरह x के साथ वाले को b बोलते हैं, x को नहीं लेना होता। माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है k, हाँ, और c की वैल्यू 6 बराबर 0। देखो यहाँ पे ये क्या गया, 4k स्क्वायर होगा कि नहीं, और ये हो गया 24k होगा कि नहीं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बताओ, 4k। उल्लू की तरह बातें करते हो तुम तो, 4 इसमें भी है, ये भी कह रहा मैं भी 4 से डिवाइड हो जाऊंगा तो 4k नहीं आएगा, और यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा बराबर। अब दो लोग आ गए तो दोनों किसके बराबर होंगे, 0 के, 4k भी 0 के बराबर, और k माइनस 6 भी। यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4। गधा की तरह बातें करोगे जीवन भर, 0 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ से 6, तो ये 2k की वैल्यू। उन्होंने बोला था क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पढ़ लो। ठीक है बात, तो आज के लिए इतने रखेंगे। हमारे जो YouTube वाले स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बच्चों की भी मदद करें, अकेले फायदा ना लें। जय हिंद, जय भारत।